नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 13 फरवरी शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। सरकारी विश्वविद्यालय और कॉलेजों में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी अब पढ़ाई के साथ साथ कमाई भी कर सकेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की ओर से इसके आदेश 10 जनवरी को जारी किए गए हैं। अभी यह योजना धरातल पर नहीं आ सकी है। विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को इस पहल के धरातल पर आने का इंतजार है। इसमें गरीब व पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को शामिल किया गया है। इन विद्यार्थियों को पढ़ाई के दौरान ही रोजगार या फिर अपना काम शुरू करने के लिए सशक्त बनाया जाएगा। यूजीसी की विशेषज्ञ समिति ने एनईपी 2020 के तहत सामाजिक आर्थिक वंचित वर्ग के युवाओं को समान मौके देने के लिए दिशा निर्देश तय किए हैं। इसमें विद्यार्थियों को अर्न व्हाइल लर्न यानी पढ़ाई के साथ कमाई योजना के तहत सशक्त बनाया जाएगा। इसके लिए पढ़ाई के दौरान ही विद्यार्थियों को व्यावसायिक कौशल ट्रेनिंग दी जाएगी। देश में लोगों और माल की आवाजाही सुगम बनाने के लिए केंद्र सरकार की भारतमाला परियोजना का करीब 50% काम पूरा हो चुका है। परियोजना के तहत बने नए एक्सप्रेस वे पर गाड़ियां फराटे से दौड़ रही हैं और लोगों को इसका लाभ मिलना शुरू हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता वाली सड़कों के लिए देश के विभिन्न राज्यों में चल रहे इस प्रोजेक्ट पर अमल में राजस्थान सबसे आगे है, जहां मंजूर कार्यों का करीब 91% काम पूरा हो चुका है। मध्य प्रदेश में 56% और छत्तीसगढ़ में करीब 31% काम पूरा हो गया है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत देश भर में करीब 10,95,000 करोड़ रुपए की लागत से करीब 35,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो रहा है। केंद्र सरकार ने 2017 में भारतमाला प्रोजेक्ट का प्रथम चरण मंजूर किया। इसके तहत यात्री व माल परिवहन के आर्थिक कॉरिडोर, उनका आपसी जुड़ाव, फीडर मार्गों का विकास, सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क सड़कें, तटीय और बंदरगाह तक सड़कें और एक्सप्रेस वे निर्माण के काम होना है। देश में आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर सियासी सरगर्मियां उफान पर हैं। ऐसे में नेताओं की आपसी बयानबाजी भी रोज ही देखने को मिल रही है। आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी एक ट्वीट कर केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। गहलोत ने ट्वीट में कहा कि भाजपा सरकार वोटों की राजनीति के लिए भारत रत्न जैसे सम्मान का भी चुनावीकरण कर रही है। कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने की घोषणा तो कर दी है, लेकिन इनके कामों और प्रयासों के विपरीत काम करी है। अगर सरकार की मंशा सही में इन्हें सम्मानित करने की है तो इनके अधूरे कामों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ा जाए। गहलोत ने अपने ट्वीट में कहा, ऐसा लगता है कि एक वर्ष में अधिकतम 3 भारत रत्न देने के नियम को तोड़कर आनन फानन में भारत रत्न देकर इस सम्मान का चुनावीकरण एवं राजनीतिकरण किया गया है एवं सम्मान की गरिमा कम की गई है। मुझे नहीं लगता है कि इन निर्णयों से एनडीए को बहुत बड़ा लाभ मिल सकेगा। 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के दौरान सेवानिवृत्त हो रहे राज्य कर्मचारियों के बीमा राशि का अग्रिम भुगतान 1 अप्रैल 2024 को किया जाना है। इसके लिए संबंधित कर्मचारियों को अपना बीमा क्लेम फॉर्म अविलंब इसी सप्ताह ऑनलाइन करना होगा। अधिकारियों के अनुसार जीपीएफ क्लेम का भुगतान भी जिस दिन कर्मचारी सेवानिवृत्त हो उसके तुरंत बाद भुगतान हो जाए। इसके लिए जीपीएफ अनुभाग के कर्मचारी अविलंब फॉर्म ऑनलाइन करवा कर भुगतान की कार्रवाई करें। अधिकारियों के अनुसार सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को बीमा राशि एवं जीपीएफ राशि का भुगतान सेवानिवृत्त वाले दिन करना राज्य सरकार की 100 दिवसीय योजना में शामिल है। इस कार्य को 100% पूरा करने के लिए किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जाए। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को राजस्थान से राज्यसभा चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भेजा गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अलग अलग प्रस्ताव भेजे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राजस्थान से राज्यसभा सांसद हैं। उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। ऐसे में उनकी जगह राजस्थान से सोनिया गांधी को राज्यसभा भेजने की मांग रखी गई है। सोनिया गांधी को राजस्थान से राज्यसभा भेजने का प्रस्ताव तैयार करने से पहले प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष ने सभी वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की। विधायकों और वरिष्ठ नेताओं की राय के बाद दोनों प्रस्ताव भेजे गए हैं। राजस्थान कांग्रेस के नेताओं ने तर्क दिया है कि सोनिया गांधी के राजस्थान से राज्यसभा जाने से यहां के नेताओं कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। अभी तक सोनिया गांधी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। बीकानेर शहर में 2 दर्जन से अधिक चल रहे स्पा मसाज सेंटरों की संदिग्ध गतिविधियों की लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर पुलिस ने एक स्पा सेंटर पर छापा मारकर 5 लोगों को अरेस्ट किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस ने कोतवाली थाना इलाके में विजय शॉपिंग मॉल के पास
रेड रोज स्पा सेंटर पर छापा मारा। इस दौरान पुलिस ने मौके पर 4 युवकों एवं मैनेजर को काबू किया है। जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि उक्त स्पा सेंटर में देह व्यापार का धंधा चल रहा है। इसके चलते प्रशिक्षु आईपीएस ने स्पा में बोगस ग्राहक भेजा। डीएसटी ने छापा मारकर मैनेजर व 4 युवकों को काबू किया। मैनेजर की पहचान मुरलीधर व्यास कॉलोनी निवासी राजेश बिश्नोई के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा के करनाल के इंद्री के गांव नौरता के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 2 नाबालिग युवकों की मौत हो गई। बाइक सवार 2 नाबालिगों को अज्ञात ट्रक कुचलकर भाग गया। दोनों किशोर के पास पतंग भी पड़ी मिली है। बता दें कि इंद्री के वार्ड नंबर 6 निवासी 16 वर्षीय वंश और वार्ड नंबर 2 निवासी 17 वर्षीय गर्व बाइक पर सवार होकर करनाल से इंद्री आ रहे थे। जैसे दोनों गांव नौरता के पास पहुंचे तो उबड़ खाबड़ सड़क के कारण उनकी बाइक का संतुलन बिगड़ गया और बाइक सड़क के बीच गिर गई, जिसके बाद दोनों नाबालिग भी सड़क पर गिर गए और पीछे से तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने दोनों बच्चों को टक्कर मार दी, जिससे दोनों नाबालिगों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों किशोर बसंत पंचमी के लिए पतंग लेकर आए थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी की ओर से अब 1 जुलाई 2024 से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्र की प्रथम अपील भी ऑनलाइन माध्यम से ली जाएगी। आरपीएससी के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 1 जनवरी 2024 से केवल ऑनलाइन माध्यम से ही आरटीआई आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। इसी क्रम में 30 जून 2024 के पश्चात प्रथम अपील भी ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएगी। इस तिथि के बाद ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त होने वाली प्रथम अपील पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अतः आवेदक 1 जुलाई 2024 से प्रथम अपील भी ऑनलाइन माध्यम से ही प्रस्तुत करें। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री श्रीपाद येसो नाइक ने राजधानी जयपुर में ओटीएस स्थित मुख्यमंत्री निवास पर मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने प्रदेश में पर्यटन स्थलों की ब्रांडिंग, स्थानीय लोगों के लिए रोजगार सृजन तथा पर्यटन को बढ़ावा देने की संभावनाओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री श्रीपाद की यह शिष्टाचार भेंट थी। बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ से सुजानगढ़ की ओर जाने वाले स्टेट हाईवे पर बोलेरो और बाइक की आमने सामने की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक 26 साल का राजूराम मेघवाल है, जो जैतासर जोगलिया का निवासी है। पुलिस के अनुसार स्टेट हाईवे पर गांव रीडी के पास मोड़ पर श्री डूंगरगढ़ की ओर से जा रही बाइक और रीडी की ओर से श्री डूंगरगढ़ आ रही बोलेरो की सामने आमने टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार जैतासर जोगलिया निवासी 26 वर्षीय राजूराम मेघवाल और बीदासर निवासी 24 वर्षीय शीशपाल मेघवाल को गंभीर चोटें आईं। सूचना पर पुलिस टीम पहुंची। घायलों को श्री डूंगरगढ़ हॉस्पिटल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने राजूराम को मृत घोषित कर दिया। वहीं शीशपाल को गंभीर चोटें आने पर बीकानेर के पीबीएम अस्पताल के लिए रेफर किया गया है, जहां उसकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है।